तो जैसा कि आप सबको ध्यान है और ग्रामीण थाना क्षेत्र में अधिकतर सोने मकानों को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ पे 2 पुलिस के थानों की टीमों ने मिलकर एक गिरोह चोरों का एक गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल करी है। कुल 7 चोरियाँ इन लोगों ने कबूली है, जिसमें 9,90,000 का मशरूका इनसे जब्त किया गया है। मुख्य तौर पे इसमें 3 आरोपी हमें चिन्हित हुए हैं, जिनका नाम कुंदम पिता उत्तम बनोटे, ये ग्राम भगदरा से है। जितेंद्र पिता ओंकार गौतम, ये भी भगदरा से है। एवं प्रदीप पिता ज्ञानीराम कुमरे, ये भी भगदरा से है। तीनों ही नवेगांव थाने अंतर्गत क्षेत्राधिकार में ये रहते हैं। इन लोगों को सुने मकानों की पहले रेकी करते थे, उसके बाद जब इनको मौका ठीक लगता था तो एक सुनियोजित तरीके से चोरी की घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया। माल को खपाने के लिए ये सोना जेवरात जो रहते थे उनको गिरवी रखने की कार्रवाई भी हमें समझ में आई है। दूसरी एक मजेदार चीज़ हमें समझ में आई है कि चोरों ने भी पुलिस की तरह अपनी बीट सिस्टम बना लिया है। इनसे पूछताछ में पता चला है कि जो नए तौर पे इस पेशे में आ रहे हैं वो लोग विभिन्न क्षेत्रों को अपना बीट में बांटकर घटनाओं को अंजाम में दे रहे हैं। तो ये एक रोचक चीज़ हमें सामने समझ में आई है। लांजी में भी इससे पहले कुछ घटनाएं ऐसी हो रही थी, जिसको लांजी की टीम ने खोला है। वहाँ भी करीबन 3 से 4 चोरियाँ एक साथ हमने एक ही गिरोह के माध्यम से खोली है। और इनसे जो जानकारी प्राप्त हो रही है उनसे विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले अन्य चोरियों के बारे में भी हम लोग पतासाजी कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके पकड़े जाने से अब क्षेत्र में जो आपको दिख रहा था कि बहुत सोने मकानों में चोरियाँ हो रही हैं, अन्य चीज़ें हो रही हैं, उन पर अंकुश लगेगा। इस सराहनीय काम में ग्रामीण थाना प्रभारी सुनील चतुर्वेदी और भरवेली थाना प्रभारी कमलेश यादव, दोनों की टीम की बहुत अच्छी मेहनत रही है। दोनों थानों की टीम को 5-5 हज़ार के रिवॉर्ड से सम्मानित करने की मैं घोषणा करता हूँ। और लांजी की टीम ने जो पहले किया था उनके लिए भी आज की यहाँ वार्ता में है, तो उन्हें भी 5,000 रुपये का इनाम उस मेहनत के लिए कर रहे हैं। निरंतर हम लोग ऐसी कार्रवाइयाँ करते रहेंगे ताकि जो लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं उनको न्याय हम दिला सकें। और मशरूका आपके सामने है। पूर्व में कुछ इनके ऊपर अपराध सर? हाँ, इसमें कुंदन पिता उत्तम बनोटे, ये इनका मास्टरमाइंड है। इस पे चोरी का एक अपराध 2023 में ये नया चोर है। इससे पहले इस पे चोरी के प्रकरण नहीं थे और अभी जेल से छूटने के बाद फिर से ये अपनी आदतों में शुरू हो गया था और इसने ये नया एक गिरोह बनाया था। जैसा कि आपको बताया, इसको बीट दे रखी थी, तो उसने ग्रामीण और कोतवाली और ये भरवेली बीट इसने संभाल रखी थी और इस क्षेत्र में लगातार सुने मकानों को ये लोग निशाना बना। सर, जहाँ से गिरवी रखे थे इनने, उन दुकानों के ऊपर कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, दुकानदार के लिए संभव नहीं कि पता कर सके कि जो आज व्यक्ति उसके पास आ रहा है उसका सामान चोरी का है अथवा नहीं, क्योंकि जरूरतमंद कई लोग यहाँ पे रहते हैं। तो उस संबंध में पहले भी हमारे यहाँ के व्यापारियों से समय समय पर बातचीत होती है। सभी ने हमें सहयोग दिया। जैसे हमने सूचना दी, तत्काल हमें जो है पूरे सामान की बरामद में सहयोग दिया। इसके लिए यहाँ के व्यापारी संगठनों का भी मैं आभारी हूँ, क्योंकि इस पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता। हाँ, लेकिन यदि कभी कभी ऐसा होता है कि जांच में ऐसा पाया जाता है कि कुछ लोग जानबूझ के ऐसी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, तो उसके लिए कोई छूट पुलिस की तरफ से नहीं रहेगी। फिलहाल तो हमें पूरा मशरूका बरामद करने में पूरा सहयोग मिला है यहाँ के व्यापारी संगठन का, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। तो व्यापारियों पर कार्रवाई नहीं होगी तो ये क्रम तो निरंतर जारी रहेगा। देखिए, ये तय करना आपको लगता है कि व्यापारियों पर कार्रवाई नहीं होगी। जैसा मैंने आपको कहा, जहां आपको समझ में आ रहा है कि वो बुरी नीयत से किया जा रहा है, वहां पे निश्चित तौर पे, और ये जांच के दौरान पता चल जाता है कि कहां पे ऐसा हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है। मतलब ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आपको इतने वर्ष हो गए, आपको पता है कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ। व्यापारियों पर कार्रवाई नहीं होती, इसलिए चोर जो है आसानी से अपना माल व्यापारियों तक खपा देते हैं। अब वही बात है, आप और पहले बनाए गए, ऐसा नहीं कि बनाए नहीं गए, तो वो जांच में आ जाए। पूरे प्रकरण में हमने फुटेज के आधार पे 5 व्यक्तियों को चिन्हित किया है और सभी उन आरोपियों के विरुद्ध 324(5)
3/5 BNS और शासकीय संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम है 94, जिसके सेक्शन 3/4 इसके अंतर्गत हमने FIR दर्ज करी है और 5 व्यक्तियों को हमने राउंड अप कर लिया है। इस घटना के लिए 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है नए नियमों के अंतर्गत। तो 5 लाख के करीबन इसमें नुकसान हमें प्रथम दृष्टया पाया गया है, जिन मूर्तियों को नुकसान हुआ है। तो इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई यहाँ पर पुलिस ने करी है। और एक तौर पर जो शासकीय संपत्तियों को आप देखते हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि डैमेज किया जाता है, क्योंकि इसमें फायरवर्क्स का इस्तेमाल किया गया था। इस वजह से कठोरतम प्रावधानों को हमने इसमें लागू किया है और इनके विरुद्ध कार्रवाई करके हम एक मिसाल भी पेश करना चाहेंगे, ताकि भविष्य में कोई भी असामाजिक तत्व ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दे सके। इसमें IT एक्ट के तहत में भी कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि वीडियो वायरल किया गया था इंस्टाग्राम पर। देखिए, IT एक्ट बेसिकली इस वीडियो से आपने उनको चिन्हित किया, तो वो एक एविडेंस बन रहा है आपकी इस इन्वेस्टिगेशन में। इट इज एन इम्पोर्टेंट एविडेंस। ये तो पुलिस के पक्ष से एविडेंस बन रहा है, लेकिन उस वीडियो को वायरल उसको एग्जामिन करा रहे हैं, लीगल उसमें ओपिनियन लेंगे, यदि वो लगता है तो वो दिखाएंगे। क्योंकि जितना संभव है लीगली जितने कठोरतम प्रोविजन हम लगा सकते हैं हम इसमें लगाएंगे, ताकि भविष्य में बालाघाट शहर में ऐसी घटना की पुनः हो। अच्छा, इनके नाम मिल सकते हैं? वर्तमान में ऋषभ सहारे इसमें एक समझ में आया है मेन व्यक्ति, और वेदांत गेड़ाम, श्रेयस जलाई, पौरव मड़ावी और विराज ध्रुवे, ये सभी लोकल बालाघाट क्षेत्र के बूढ़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इसमें और हमने पूछताछ, क्योंकि अभी FIR दर्ज हुई और इन्हें राउंड अप किया गया है, गिरफ्तारी की कार्रवाई भी हो रही है, तो पूछताछ में और पता चलेगा कि क्या कारण रहे थे कि उन्होंने ऐसे कृत्य को अंजाम दिया। बताया जा रहा सर, ये सोशल मीडिया पे या रील बनाने के लिए वीडियो बना रहे थे, प्रथम दृष्टया जानकारी वो अब जांच में पता चलेगा कि इनके साथ क्या, क्योंकि अभी तो पूछताछ